8 अरब से ऊपर विश्व की जनसंख्या है। ये तृतीय विश्व युद्ध के बाद ये 2032 तक सब काम साफ हो जाएगा। 2032 तक सब खत्म, पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। 8 अरब में से मात्र 64 करोड़ लोग बचेंगे। 64 प्रकार का बीमारी धरती पर दखल देगा। एक कोरोना आया था, लाशों का ढेर लगेगा गांव गांव में। हार्ट अटैक में एक एक गांव के लोग सफा हो जाएंगे, एक एक शहर के लोग एक एक दिन में सफा होंगे। गुप्त मारुणी, गुप्त मृत्यु, घर में दरवाजा दे के सब सोए, राता रात सबका मृत्यु होगा। ऐसे समय आएगा। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 26 से लेके 28-29 तक ऐसा विकराल समय आने वाला है। अभी हम तुमको डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर संतों की बात पे विश्वास करें तो बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। और ऐसा समय आएगा 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया की, और कम, ज्यादा नहीं। जल अपना प्रकोप दिखाएगा, अग्नि प्रकोप अपना दिखाएगी, पवन अपना प्रकोप दिखाएगा। संसार में अलग अलग ऐसे ऐसे बवंडर बीमारियां आएंगी। 2025 के बाद के समय के बाद में इस धरती पर केवल 64 करोड़ लोग ही शेष रहेंगे। और इस बात को आप कई वीडियो के माध्यम से सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी की है कि बहुत बड़ी मानव त्रासदी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है, नास्ट्राडामस की भी यही भविष्यवाणी है, और भी न जाने कितनी बातें आप लोगों ने इस पर सुनी होगी। सनातनियों, ये बातें आप लोगों के सामने अब आ चुकी है। आप लोगों को भी पता है कि 64 करोड़ लोगों की शेष रहने की भविष्यवाणी का समय बहुत नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में क्या आप लोग नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में 64 करोड़ लोग शेष रहेंगे, या इस बात का मतलब कुछ और है? अगर 64 करोड़ लोग शेष रहेंगे तो बाकी की आबादी का क्या होगा? और अगर 64 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे, यानी कि बड़ी मानव त्रासदी नहीं होगी, तो भविष्य मालिका के अंदर जो कहा गया है, जो भविष्यवाणी की गई है, उसका क्या होगा? सनातनियों, एक एक बात बड़े ध्यान से समझना और फिर अपनी विचारधारा को तय करना। हमारे सनातन के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो बात असत्य नहीं है, ये बात उतनी ही सत्य है जितना आपका और हमारा इस धरती पर अस्तित्व। लेकिन एक बात को समझते हैं, आप लोगों ने नवरात्रों की पूजा की होगी। नवरात्रों की पूजा करते हैं तो मां दुर्गा की आरती भी करते हैं, और उसमें आप एक लाइन गाते हैं, 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू। 64 योगिनी, आखिर 64 योगिनी की बात वहां क्यों की गई है? ये योगिनी 64 ही क्यों है? ये योगिनी 64 योगिनियों का प्रकार क्या है? ये किस आदि शक्ति से कनेक्टेड है? इसका रूप स्वरूप क्या है? इसका वर्तमान में क्या लेना देना है? और 64 करोड़ आबादी शेष बचेगी, इससे इसका क्या संबंध है? इस गहराई को जरा समझ लीजिए। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के अंदर, इसके निर्माण के अंदर दो शक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वो है आदि शक्ति और परब्रह्म शिव की शक्ति। इसीलिए इस संसार के अंदर अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके अंदर भी इन दोनों शक्तियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम मानव के निर्माण के अंदर इन 64 योगिनियों का बहुत बड़ा रोल है। 64 प्रकार की ये सिद्धियां, ये शक्तियां, जो एक एक शक्ति हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, किसी ईश्वरीय गुण से कम नहीं है। आने वाले समय के अंदर जब हम बात करते हैं धर्म युग की, तो धर्म युग के अंदर इन्हीं 64 विधाओं से पारंगत, शक्तियों से पारंगत, इन ऊर्जाओं से पारंगत व्यक्ति ही इस संसार के अंदर इस मानव सभ्यता को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये नवसृजन की प्रक्रिया है, ये कलयुग से धर्मयुग के आरंभ की प्रक्रिया है। वर्तमान में हम संधि काल में है, और ये संधि काल उन तमाम परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले समय की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर एक उस चीज का निर्माण करेगा जो आवश्यक है।
और इसीलिए संतों महापुरुषों ने जो कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण होता है। जरा विचार कीजिए, आज के 500 साल पहले इस दुनिया पर आबादी कितनी होगी, और उस समय उन्होंने 64 करोड़ बोला, तो क्या 64 करोड़ उनके उस समय की कल्पना है कि 2024 के अंदर 800 करोड़ लोग होंगे और उसमें से 64 करोड़ शेष रहेंगे? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि 2024 में इस दुनिया की आबादी 800 करोड़ होगी? सनातनी एक बात को समझिए, आध्यात्मिक जगत के अंदर आध्यात्मिक संतों के द्वारा जो भी बात कही जाती है वो ऊर्जाओं के लेवल पर कही जाती है। उन ऊर्जाओं का प्रभाव इस धरती पर क्या होगा उस आधार पर कही जाती है। भगवान राम के जन्म के समय ये नहीं कहा गया था कि दशरथ जी के यहां पर भगवान राम जन्म लेंगे, बल्कि ये कहा गया था कि वो आदि शक्ति, वो शक्ति जो कण कण में रमण कर रही है, वही इस धरा पर राम के रूप में अवतरित होगी। भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर भी यही कहा गया था कि वो शक्ति देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म लेगी और इस धरती को पाप से मुक्त कराएगी। तो एक बात को समझिए, अध्यात्म के अंदर जो बात कही जाती है उसका संबंध सीधे सीधे ईश्वरीय ऊर्जा से होता है। इसीलिए धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो निश्चित मानिए हमारे भीतर उन ईश्वरीय गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना इन ईश्वरीय गुणों के हम प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। ये ठीक वही प्रक्रिया है जैसे आप भारत से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक पासपोर्ट की जरूरत होगी, पासपोर्ट के साथ एक वीजा की जरूरत होगी। अगर वीजा आपके पास नहीं है तो आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते, बेशक आपके पास चाहे पासपोर्ट है। इसी तरह से धर्म युग में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट तो हम सबके पास है, क्योंकि हम इंसान भी हैं और इस समय इस धरा पर मौजूद भी हैं। लेकिन धर्म युग में प्रवेश करने के लिए आपको पात्रता की आवश्यकता तो पड़ेगी, आपको वीजा की जरूरत तो पड़ेगी, और उस वीजा के कुछ नियम भी हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर जब हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे, और वो तारीख भी मैं आपको बता चुका हूं 30 मार्च 2025, इसीलिए इस संसार के अंदर इन 64 योगिनियों के अंदर नहीं तो उन 64 ऊर्जाओं का कोई भी एक प्रकार हमारे भीतर विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। और इस समय पर वर्तमान के अंदर इन्हीं गुणों को हमारे भीतर प्रकट करने के लिए ही ईश्वर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को साथ लेकर के कार्य कर रहा है। इसीलिए इस धरती पर नवनिर्माण की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चल रही है, और दिखाई केवल उन लोगों को देगी जो इस नवनिर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। और जो सम्मिलित होंगे उनका चयन ईश्वर करेंगे, और ईश्वर उनका चयन उनके रुतबे से नहीं करेंगे, उनके शरीर से नहीं करेंगे, उनकी संपन्नता से नहीं करेंगे, उनकी दौलत से नहीं करेंगे, बल्कि उनके भीतर स्थित उन ईश्वरीय गुणों के आधार पर करेंगे जो ईश्वर की शरणागति होने पर हमारे भीतर प्रकट होते हैं। इसीलिए 64 प्रकार के गुणों से युक्त मानव ही आगे धर्म युग में प्रवेश करेंगे, फिर चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। जैसे इस संसार के अंदर हम 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन केवल 12 राशियां ही हैं, इसीलिए हम 800 करोड़ लोग इन 12 राशियों में से किसी एक राशि में अवश्य होंगे। बेशक हम 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम 3 प्रकार के ही होंगे, या तो पुरुष होंगे, या नारी होंगे, या फिर नपुंसक होंगे। यानी चौथी कोई प्रजाति हम मनुष्य की है ही नहीं। 12 राशियों के अलावा कोई राशि है ही नहीं, तो चाहे हम 800 करोड़ लोग क्यों ना हो, लेकिन राशि तो हमारी 12 ही है। और यदि हम 800 करोड़ लोगों को अगर उस ईश्वर ने नियंत्रित करना है, तो वो केवल और केवल इन 12 राशियों के माध्यम से हम पर अंकुश लगाते हैं, और यही मैकेनिज्म इस ब्रह्मांड में काम भी करता है। परमात्मा की दया होगी, आपके ऊपर ही विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरुजी थे, किसके?
इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया के, तुलसी साहिब जी के। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं, ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं, एज ए भविष्यवक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़ कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये कहाँ से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है, यहाँ देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्माओं, इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो, मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुम भी सारा वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपनात्माओं, यदि इस तुलसी साहिब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिवदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिवदृष्टि काम करती है
कर रही है तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया। और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5505 और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं। और उस समय से ही ये हमारी 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया। और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा, वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा। ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में।